नमस्कार किसान भाइयों, डी गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप बने हैं डी दामा के साथ। किसान भाइयों, हमारी धान की फसल में एक रोग लगता है, बेकाने रोग। ये एक इसका वैज्ञानिक नाम है। आमतौर पर हम इसे झंडा रोग भी कहते हैं। ये रोग किसान भाइयों आमतौर पर हमारी जो धान की बासमती किस्म है उनमें इसका अत्यधिक प्रकोप रहता है, उनमें ज़्यादातर लगता है। और किसान भाइयों, इसकी पहचान आप अपने खेत में दूर से ही कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पौधे की लंबाई हमारे आम पौधों के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाती है। लगभग 4-5 इंच की ऊंचाई इस पौधे की अन्य पौधों से अधिक हो जाती है। तो आप दूर से ही देख करके पता लगा सकते हैं कि इस रोग के हमारे खेत में लक्षण हैं। ये लगभग रोपाई से 30-35 दिन बाद इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं वे कुछ गोलाकार से हो जाती हैं और इस पे जो बालियां निकलती हैं उनमें बहुत ही बारीक बारीक से दाने लगते हैं किसान भाइयों, और अक्सर करके समय से पहले ही वे सूख जाती हैं। फ्यूजेरियम मोनिलिफामी नामक फफूंद से ये रोग फैलता है। ये तो हो गई किसान भाइयों इस रोग की पहचान। अब बात करते हैं इसकी रोकथाम की। तो रोकथाम के लिए किसान भाइयों आप शुरुआती दौर में इसकी अच्छे से रोकथाम कर सकते हैं। जब हम अपने बीज से इसकी नर्सरी तैयार करते हैं, इस पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल हम कर सकते हैं। पहली बात तो किसान भाइयों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी आप बीज लें वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लें और अच्छी जगह से ख़रीदें, क्योंकि बीज की वजह से किसान भाइयों इसमें ज़्यादा अधिकता में ये रोग फैलता है। और बीज लेने के बाद किसान भाइयों आप उसको कार्बनडाजिम या थायरम के घोल में 1-2 घंटा भिगोकर उसके बाद इसकी बुआई करें। और जब आपकी नर्सरी रोपाई के लिए तैयार हो जाए तो किसान भाइयों आप उसको कार्बनडाजिम का घोल बना ले। उस घोल में इन पौधों व जड़ों को थोड़ी देर भिगोने के बाद ही आप इसकी रोपाई करें, तो किसान भाइयों आपके खेत में ये रोग नहीं लगेगा, वहीं से इसकी अच्छी रोकथाम हो जाएगी। लेकिन किसान भाइयों वो समय पीछे जा चुका है, अब हमारी फसल लगभग तैयार है। और अगर आपकी फसल में कुछ लक्षण इस रोग के आपको दिखाई देते हैं तो आप यूरिया खाद की मात्रा बिल्कुल भी अपने खेत में ना दें। जिस खेत में नाइट्रोजन की अधिकता होती है उसमें इसके फफूंद कुछ अधिक तेजी से फैलने लगते हैं। वैसे तो किसान भाइयों हमारी फसल जब बड़ी हो जाती है और इसमें इस रोग के कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो किसी भी रासायनिक दवाई का इस पर ज़्यादा अच्छा असर, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है। लेकिन अगर आपकी धान की फसल में इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो उसकी रोकथाम के लिए फिर भी मैं आपको कुछ दवाई बता देता हूँ। कार्बनडाजिम, मैनकोजेब फफूंदीनाशक रसायन को आधी आधी मात्रा में मिलाकर आप अपनी फसल में दे सकते हैं। और किसान भाइयों इसके अलावा भी मैं एक दवाई और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोपिकोनाजोल 25 EC 20 लीटर पानी में 20 ग्राम दवाई मिला करके आप अपनी फसल में इसका स्प्रे कर सकते हैं। पहला स्प्रे करने के बाद किसान भाइयों अगर आपको लगता है कि असर कुछ कम है तो आप 7-8 दिन के अंतराल पर दूसरा स्प्रे भी अपनी फसल में दे सकते हैं। 2 स्प्रे देने के बाद आपकी फसल से ये रोग हट जाएगा। इस रोग के हटने के बाद किसान भाइयों आपकी जो फसल की पैदावार है इस पर भी काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। तो आप समय से इसका इलाज करें। कोशिश ये करें कि जब भी आप नर्सरी तैयार करें तभी इसके बीजों को उपचारित करके बोएं, तो ये आपकी फसल में नहीं लगेगा। तो किसान भाइयों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ और दबाएं बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक नई जानकारी के साथ किसान भाइयों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।